कोई हिलेगा नहीं, वरना खोपड़ी का भेजा बाहर हो जाएगा। अपन जगह पकड़े खड़ी रहो। क्यों रे बुढ़िया, ये तेरा बेटा रमनवा कहाँ है? क्या रमनवा? रमन, मेरे बेटे की बात करते हो? हाँ, तेरे बेटे की बात कर रहा हूँ। मेरे बेटे को तो आप ही ने जेल में डलवा दिया है। उसके नित्कर्म जेल ले गए हैं, और उसने जुर्म का काम किया है। वो एक जुर्मी है, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो वो मेरे पास कहाँ है? वो तो जेल में है। ए बुढ़िया, देख, ये मंत्री राणा सिंह औरतों की कद्र करता है, लेकिन अगर दयालु भी है तो ये कान हाँ सुनते हैं ना नहीं। दयालु तो हम बहुत है चूना लगा के, लेकिन कोई अगर झूठ बोले तो फिर उसको हम जीने का अधिकार भी छीन लेता है चूना लगा के। ठाकुर साहब, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच कहती हूँ कि मेरा बेटा रमन मेरे पास नहीं है, वो जेल में है। ए बुढ़िया, सीधे से तो नहीं बताएगी। रामबली जी राजन। जरा 15 नंबर हंटर लाना। अवश्य, तुरंत। इसलिए जब प्यार से इंसान नहीं बताता है तो उसे हम कबलाना भी जानता है। बता बुढ़िया, वरना तेरे बदन की खाल खरच खरच कर बाहर फेंक दूंगा। ठाकुर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे बदन की चमड़ी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सच कहती हूँ। तो बस खबरदार मंत्री, अबे बहुत हो चुका, बस खबरदार मंत्री। तो बस खबरदार मंत्री, अबे बहुत हो चुका, और सीधे साधे यहाँ से है जाओ चले, और अन्यथा इसका फल तुम बुरा पाओगे, और हाथ धोगे हाथ मलमल के पछताओगे। ए छोकरे, तो रास्ते में हमारे तू इस्तेमाल आ, रास्ते में हमारे तो रास्ते में हमारे तू इस्तेमाल, अन्यथा इसका फल तू बुरा पाएगा। क्या कर लेगा? गुंडागर्दी की तेरी ये हद हो गई, अब जो आगे बढ़ेगा तो पछताएगा। तो जानता हूँ बे कितना बहादुर है तू, और तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं, और मरना सीखा है हंस हंस के छतरी पिसर, और पैर पीछे कभी फिर हटाता नहीं। तो बाप तेरा तो तलवार देखा नहीं, साले तलवार मुझ पर उठाता है तू, राजपूतों का मैं अबे कौन देख ले, मैं वो बुज़दिल नहीं जो डराता है तू। तू चला जा हरामजादे यहाँ से। तो लिख दिया जो विधाता
अपने तकदीर में, और लाख टाले मगर वो न टाले टले, और बख्श दी गर खुदा ले मेरी जिंदगी, और लाख कर ले जतन तू मिटा ना सके। तो बस खबरदार अपनी जुबानों के लिए भेजा कलमा दोबारा सुनाना नहीं। शेर का सामना ना तू बकरी करे, अबे इतनी जुर्रत न देखी है संसार में। ए बुढ़िया, ये बता, ये बच्चा कौन इंसान है बेवकूफ जो हमारे सामने शमशीर उठाकर हमें धमकी दे रहा है? इस लड़के की बात करते हो? हाँ, आज तक तो हम इस गांव में इसको नहीं देखा। ये कहाँ का छोकरा है? नहीं देखा है तो सुन लो, ये कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा दामाद है, रजनी का होने वाला दामाद है। दामाद? इसीलिए इतना फड़फड़ा रहा क्या रे? क्यों नहीं? और ये कौन है? ये मेरी बेटी है रजनी। ओह, ऐसी। राम बली, जी जी राजन। आज तक तो मैंने देखा ही नहीं कि सेनापति ने एक हसीन लौंडिया को भी जन्म दिया रे। लौंडिया बहुत बढ़िया। भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगाते। हम बहुत अच्छा नेक इंसान है चूना लगाते। कितने अच्छे इंसान हो जो कि दूसरों की बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? है बुढ़िया, खामोश। ज्यादा जबान चलाया तो चपड़ा खींचकर कुत्तों को खिला दूंगा। और कान खोलकर मेरी बात सुन। ये रमन जेल से फरार हो गया है। ये जेलर को फुद्दू बनाकर निकल गया है, लेकिन ये भाग कर जाएगा कहां? आया होगा तो घर में ही छिपा होगा। देख, कानून को अपने हाथ मत ले, इसलिए रमन को हमारे हवाले कर दे। मैं एक बार नहीं 100 बार यही बात कहूंगी। रमन मेरे पास नहीं है, रमन वो जेल में है। अच्छा, यानी घर नहीं आया? नहीं मेरा आया। बेटा मेरे घर नहीं आया। तो हम अपनी खोपड़िया से एक तरकीब निकालता है कि वो दौड़कर खुद ही जेल आ जाएगा। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। हम इस तहार बिटिया रजनी को ले जाएगा। कहाँ ले और जाओ? जब वो सुनेगा कि हमारी बहन मंत्री राणा के कब्जे में है, तो दौड़ता हुआ नाक रगड़ता हुआ हमारे पास आएगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। और तुम में हिम्मत है तो मेरी बेटी पे हाथ लगा करके दिखाओ। बहुत चटकी रहे हो। हम इसे ले जाएंगे और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मंत्री राणा से इसे बचा सके, क्योंकि तेरा बेटा सुरमी है और वो जब तक हमारे पंजे से नहीं आता है तब तक ये हमारी हवेली में रहेगी। नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। तुम भी मंत्री हो और मैं भी एक सेनापति की धर्मपत्नी हूं। जैसे तुम नौकर वैसे मेरे पति भी नौकर। ज्यादा यहां पर मैं आला सुनने के लिए नहीं मैं आया। आपकी बात को नहीं डरती हूं, समझे?
दूर से बात करिए। रामबली, जी मालिक। उठा लो इसकी छोकरिया को जी मालिक। और ले चलो हमारी हवेली। जी मालिक। उठाओ। मालिक। आवे साले। गारे, तुझे खौफ नहीं है? जानता नहीं किससे बात कर रहा है, हैं? राणा सिंह, छोड़ दो मेरे दामाद को, मेरे बेटे को छोड़ दो। कुत्ता, नालायक, बदजुबान, मंत्री राणा से बदजबानी करता है, तुझे अब नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। छोड़ दो राणा सिंह, छोड़ दो। नहीं। राणा, बदजबानी करने वाले को ये राणा नहीं छोड़ता है, उसका जीने का अधिकार छीन लेता है। जो भी लिया पंगा तो ससुरा हो गया नंगा। अब बता, तोहार बेटी रजनी को कौन बचाएगा? बेटा गोपाल, बेटा उठ खड़ा हो, बेटा। चल साली, नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। साली हरामखोर, तेरी नालायक की तू बहुत, तेरी नालायक साली हरामचोदी, साली कुत्तिया, आज ये मंत्री राणा सिंह गरीबों का मददगार नहीं है। ये जो भी जुर्म करता है तो कसम पैदा करने वाले की ओकरा जीने का अधिकार छीन लेता है। ला हमारी बंदूक, अब हम जबरदस्ती घसीट कर रंजनी को अपनी हवेली ले जाएगा और पप्पू मास्टर को दिखाकर उसका बलात्कार करेगा। नहीं, नहीं, मेरी बेटी को मत ले जाओ, मत ले जाओ, मैं कहती हूँ। नहीं, मेरी बेटी को मत ले जाओ। यह का कही जाएगी? औरे मौरे कही जाएगी? ओह माय गॉड, मैंने गोली नहीं चलाया। तो ये हमारी कैसे ठांस दे हो? ये टाइगर दब गया। नहीं वो जाएगी। मैं इसको पकड़ रहा था और घसीट रहा था ताकि इसको घसीट कर ले जाएं, और वो छुड़ा रही थी, इसी में टाइगर दब गया, नहीं जाएगी। बेचारी मर गई। ये बहुत बड़े हथियार हो। कमीने तूने मेरी माँ को भी मार दिया और मेरे पति को भी मार दिया। मैं कमीने तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तेरा गला दबा दूंगी। सैली कुतिया, अगर साबुत रहेगा तो यह ठाकुर राणा सिंह को फांसी हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर ये छोकरिया जीवित रहेगी तो ये किसी से बताएगी और हमारे को फांसी हो जाएगी। और कौन है? इसलिए कि जब ये दो मर गए हैं तो इसका भी काम तमाम कर देते छुट्टी हैं, करो ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यही है राणा का ऐलान। काम तो कई दियो फड़े। है रजनी, आज तू भी मरेगी, मरेगी तू भी। मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा।
भगवान झूठ न बोलावे चूना लगा के। हम बहुत अच्छा नेक इंसान है। अगर एकरा को हम जीवित छोड़ देता तो इस ससुरी हमरा को फांसी के तख्ते तक ले जाती। इसलिए हमने एकरा काम तमाम कर दिया है। चूना लगा के चलो चलते हैं, निकल चलो। और रमनवा को पता लगाते हैं तेल लगा के। आओ मेरे साथ, निकल ले। अगली सीन इस ब्रेक के बाद। या भगवान, जेल से मैं भागकर अपने घर आ गया हूँ। चलूं घर के अंदर, क्योंकि माँ मेरा इंतजार करती होगी, इसलिए चलूं और अपनी माँ से मिलूं। बोलते क्यों नहीं? गोपाल, ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया? तुम लोग बोलो, कुछ तो बोलो। माँ, 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 तुम तो बोलो। माँ, माँ, तुम सब लोग बोलते क्यों नहीं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को क्या हुआ। माँ, माँ, कुछ तो बताओ। माँ, माँ, एक बार बोल दो। देखो, देखो, तुम्हारा लाल तुम्हारे सामने आया है। माँ, एक बार बोल दो। माँ, 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 बोलो माँ। अरे बहन रजनी, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ रजनी? हमको लगता है लोग नहीं बोलेंगे। और मुझे छोड़ माता, मुझे छोड़ माता, मुझे छोड़ माता कहाँ को सिधारी, मुझे छोड़ माता कहाँ को सिधारी। बताओ जीऊंगा मैं किसके सहारे, बताओ जीऊंगा। तरस तूने भगवान, या मेरे भगवान, तरस तूने भगवान नहीं से बच्चे पे खाया, तरस तूने भगवान न बच्चे पे खाया। सदा के लिए प्यार माँ से छुड़ाया। या मेरे भगवान, आज तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता। ये सब मेरे सामने क्या हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसे पुकारूं और किसे कहूं कि मेरा मददगार बने, मुझे बताए कि ये हाल मेरी माँ, मेरे बहनोई गोपाल और मेरी बहन रजनी का ये हाल किसने किया है।
हमको लगता है ये सब होश में नहीं आएंगे। अरे भैया कहिए। तुम बताओ इन्हें क्या हुआ और इनको किसने मारा? इनका हाल कैसे हुआ? जो आपके दरबार के महामंत्री, आपको मालूम होना चाहिए, जो दरबार के आपके महामंत्री हैं वो तुम्हारी बहन से छेड़खानी करना चाहा और उन्होंने इन तीनों, तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बहनोई साहब को और तुम्हारी बहन को मार दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं उस दरिंदे का नामो निशान मिटा दूंगा, मैं उसको जीने नहीं दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ये मेरा दोस्त गोपाल, 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 अरे गोपाल की सांसें चल रही है, इसे होश में लाओ, इसे होश में लाओ। गोपाल मेरे दोस्त, उठो, तुम कुछ बताओ मेरे दोस्त। गोपाल, मेरे दोस्त, ये सब कैसे हुआ और क्या हो गया है? भैया रमन, हाँ मेरे दोस्त, क्या बताऊं, मुझसे तो कुछ कहा भी नहीं जाता भैया। हाँ भैया, और बताऊं क्या तुम्हें भैया, और बताऊं क्या तुम्हें भैया, और कहा कुछ भी नहीं जाता। तो बताऊं क्या तुम्हें भैया, और कहा कुछ भी नहीं जाता। और था धोखेबाज वो बहसी भैया, था धोखेबाज वो बहसी, और खुदा का खौफ ना खाया। भैया मैं जैसे ही घर पहुंचा, पीछे से वो हरामजादा मंत्री राणा सिंह आ गया और उसने धोखे से बंदूक के कुंदे से मेरे सर में वार किया और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद उस हरामजादे ने माता जी और रजनी को जान से मार दिया। ये नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरी माँ, मेरी बहन रजनी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वो जानती है कि मेरा रमन अकेला हो जाएगा, कैसे जिएगा वो। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती भैया, नहीं जा सकती। कह दो ये सब झूठ है। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने है, आखिर इसमें कैसे झूठ है? देखो ये लाशें तुम्हारे सामने। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी माँ और मेरी बहन रजनी मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे यकीन नहीं होता। ये देखो दोनों सो रही हैं, ये देखो दोनों सो रही हैं। भैया रमन, ये कैसी बहकी बहकी बातें करते हो मेरे भाई? अपने आप को संभालो। नहीं भैया रमन, अरे तुम कहते हो अपने आप को संभालो, कैसे अपने आप को संभालू? मेरा परिवार तिनके की तरीके बिखरा हुआ पड़ा है और हम अपने आप को कैसे संभाले, कैसे संभाले? देखो देखो भैया, दूर हट जाओ। देखो मेरी माँ और मेरी बहन रजनी दोनों सो रही हैं, क्योंकि मुझसे रमा बहुत प्यार करती थी। वो मुझे छोड़कर चली गई है, मगर मेरी माँ, मेरी बहन रजनी
मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। भैया रमन, कुछ नहीं रहा इन बातों में। देखो, अपने आप को संभालो। इन लाशों का अंतिम संस्कार भी करना है भैया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ और मेरी बहन रजनी देखो सो रही हैं। गौर से देखो, ये सो रही है, ये सो रही है। मेरे मालिक, ये देखो, ये सो रही हैं। अभी हमारे पिताजी आएंगे और हमसे हमारी बात से बात करेंगे। ये दोनों सो रही हैं। क्या हो गया तुम्हें भैया? ये दोनों सो रही हैं। अभी देखो, वो रमा आ रही है। रमा आएगी और हंसकर हमें अपने गले से लगा लेगी और मुझसे कहेगी, रमन तुम्हारा क्या हाल है। फिर उसके बाद में हम दोनों प्यार भरी बातें करेंगे और मेरी माँ को सोने दो। ये दोनों सो रही है। रमा, भैया रमन, यहाँ कोई रमा नहीं है, कोई रमा नहीं है भैया। नहीं भैया, क्या हो गया तुम्हें? वो रमा आ रही है। रमा, रमा मेरे पास आओ। रमा, रमा तुम कहाँ हो? रमा, रमा मेरे पास आओ। रमा, रमा, रमा भैया, रमा, रमा क्या हुआ भैया? रमा, रमा, रमा मेरे पास आओ। रमा, रमा तुम रमा हो। अरे रमा, रमा तुम रमा हो। रमा तुम रमा हो। रमा, रमा, रमा ना है, रमा, रमा ना है ना, हम रमा ना है। हम वो है, मेरी रमा, हम रमा ना है, बजरंग बली है। रमा मर गई। रमा। अरे अरे मेरी रमा मेरे पास है। अरे तुम पागल तो नहीं हो क्या? आपको क्या हो गया तुम्हें? नहीं, देखो मेरी माँ सो रही है और रमा मुझसे बात नहीं करती अरे, है। यहाँ कोई रमा तुम नहीं है मर भैया। गई है कि सो रही? नहीं, ये रमा है मेरे पास। और रमा, अरे मर गई। रमा। रमा कहाँ है? मेरे भगवान, शिक्षा से क्या हो गया? लगता है मेरा भाई रमन पागल हो गया है। नहीं रमा, इसकी याददाश्त जा चुकी है। रमा, रमा अरे भैया, भैया रमा संभालो मेरे पास आ। रमा, 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 भैया। रमा, 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 रमा मेरे पास आओ। रमा, 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 अरे हम रमा नहीं। रमा, रमा मेरे पास आओ। रमा, 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 रमा मेरे पास आओ। रमा, हट, दिमाग खराब हो गया। चल पागल, चल। भैया पंडित, हाँ भैया। देखो, सबसे पहले माता जी हाँ। और रजनी का अंतिम संस्कार किया जाए, हाँ क्योंकि पिताजी इस वक्त ड्यूटी पे हैं और उनका इंतजार करेंगे बहुत देर हो जाएगी। हाँ इसलिए उनको फोन पर सूचित कर दिया जाए हाँ और इधर माता जी का अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। हाँ चलो, सबसे पहले माता जी का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद पिताजी को फोन करेंगे और भाई रमन को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है। क्या कहूं कि संसार है एक नदिया, संसार है एक नदिया, सुख दुख के किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया,
सुख दुख के किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। चलो भैया सबसे पहले अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद उस हरामजादे मंत्री को देखेंगे जिसने हमारे पूरे खानदान को मेरे भाई को पागल कर दिया और इधर मेरी पत्नी और मेरी माताजी को जान से मार दिया। लेकिन उससे पहले सेनापति राम सिंह यानी मेरे, हाँ हाँ आपके पिताजी। ठीक कहते हो, उनको फोन किया जाए। अभी कर रहे फोन। फोन बाद में, सबसे पहले अंतिम संस्कार। अवश्य।